कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी इन दिस फिगर इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। और इसमें नेमिंग का देखो स्पेशल है। नेमिंग ऐसा नहीं कि एबीसीडी लिखा हो, एक ट्रायंगल बना के दिया गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और एक दूसरा ट्रायंगल है डीबीसी और दोनों का बेस सेम है, इसलिए इस ट्रायंगल का, इस क्वाड्रिलेटरल का नेम या ट्रेपेजियम का नेम जो भी आप समझें इस तरीके। ट्रेपेजियम तो नहीं बोलेंगे, ट्रेपेजियम नॉट गिवन, क्योंकि ट्रेपेजियम होता है तो एक पैरेलल कोई एक हमारा पेयर होता है, ऐसा तो कुछ नहीं। तो बी से दैट इज अ वन क्वाड्रिलेटरल। और किस तरह क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बीसी इसका क्या है, बेस है, दोनों ट्रायंगल का है, एबीसी का भी और डीबीसी का भी है, इसलिए आपको नेमिंग इसमें ऑड नहीं लगना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी का एरिया, तो इसके लिए मुझे कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। वी ड्रा परपेंडिकुलर एई ऑन बीसी। तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना होगा कि ड्रॉ एई परपेंडिकुलर ऑन बीसी एंड डीएफ परपेंडिकुलर ऑन डीसी। अंडरस्टूड? ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब देखो कि इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ए ई ओ एंड डी ई डी एफ ओ में, देखो इन ट्रायंगल, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल डी एफ ओ में एंगल ए ई ओ इक्वल है एंगल डी एफ ओ के, रीजन ईच 90। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, परपेंडिकुलर है ये दोनों। एंड एंगल ए ओ ई दैट इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया क्या कि भैया देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ओ। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि ए ई अपॉन डी एफ मस्ट बी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। अंडरस्टूड? यू गिव बाई वाई सिंस सिमिलर है ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के ये साइड्स के सिमिलर साइड, यानी साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो यू गिव दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नंबर दे दिया हमने। एक साइड नहीं लिखी क्योंकि हमें उसका यूज नहीं करना, हमको जो लाना है वो मुझे मिल चुका है। अब देखो ध्यान से कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखो ए बी सी का एरिया का बेस क्या है, बी सी है, और हाइट क्या है, ए ई है। तो 1/2 बी सी इंटू ए ई होल अपॉन 1/2 इंटू बेस तो सेम था दोनों का, एंड हाइट क्या हो गई, डी एफ। अंडरस्टूड? नाउ बोथ आर कैंसल्ड। क्या बचा कि ए ई अपॉन डी एफ, ठीक है ना, और ए ई अपॉन डी एफ दैट इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन डी ओ। और आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट से। तो अंडरस्टूड? हो गया प्रूव कि नहीं हुआ? हो गया ना, देख लो भाई, यही तो लाना था आपको, हैंस प्रूव्ड। लो अब तो हो गया भाई प्रूव्ड, हमने लिख दिया भाई, प्रूव्ड हो गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। समझ लिए? कह रहा है कि एरिया ऑफ, सपोज देन वन ट्रायंगल इज ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल इज पी क्यू आर, और क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि
एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, दैट इज ए गिवन में, और गिवन है सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है, सिमिलर एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, और प्रूव क्या करने के लिए बोल रहा है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उस पर बात करते हैं कि ये सिमिलर है। सो सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और अगर ये सिमिलर है तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि इनके सभी जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी के, एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी दैट इज आल्सो भी इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि सिमिलर की कंडीशन होती है। दूसरा, अगर ये सिमिलर है तो इनकी हमने थ्योरम जो पढ़ी कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर देयर रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, दैट अंडरस्टूड। बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट बट एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ पी क्यू आर के। बात आई समझ में? अगर अब एरिया इक्वल है तो इसका मतलब है इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, ध्यान से देखो। सो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू 1/1, है ना। समझ में आया ना भाई, इधर आ गया तो 1/1 यानी 1/1 का रेशियो होगा। सो अगर मैं इसको फर्स्ट दे दूं तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। नाउ अब 1 एक बार देखो, एक बार इसको 1 के इक्वल करे हो, एक बार इसको ऐसे आप इसको देखेंगे तो देखो आएगा ए बी अपॉन पी क्यू का अगर हम होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखें बेटा तो क्या मिलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1, देयरफॉर ए बी इक्वल टू पी क्यू। ये चीज समझ में आ गया, एक हो गया आपकी कंडीशन। सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर दैट इज आल्सो बी 1, देन यू कैन से दैट ए सी इक्वल टू पी आर। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 आर बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो फ्रॉम देखिए ए बी पी क्यू को इक्वल हो गया, ए सी पी आर के, बी सी क्यू आर के, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल की साइड इक्वल हो गई। सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस 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 प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, कम टू नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपके पास ऐसे ए बी सी, और उसमें डी ई और एफ ये मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है ना। प्रूव करने के लिए बोल रहा है यार, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि रेशियो आप पता करो कि एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो क्या बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा, है ना। तो सबसे पहले प्रूव करेंगे हम लोग सिमिलर, और गिवन है आपको याद है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों साइडें इक्वल है। ई मिड पॉइंट है, इसका ये दोनों साइडें इक्वल है, और एफ सी मिड पॉइंट है ए सी का। तो देखते हैं क्या है। सो डी एफ है ना, डी एफ से लेते हैं। सो डी एफ इज द मिड पॉइंट, इट मीन्स डी एफ इक्वल टू क्या होगा, बी सी का हाफ होगा, है ना। बी सी का क्या होगा, हाफ,
रीजन क्या है? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, आपको याद होगा ना, अच्छे से याद है कि नहीं? क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक? तो याद है तो आगे हम लोग लिखते हैं कि डी एफ, या पहले आप यहां लिखिए कि सिंस डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये तो गिवन था, वो हमने लिख दिया। अब देखो डीएफ जो होगा बेटा वो होगा हाफ बीसी के, डीएफ होगा हाफ बीसी के, एंड डीई होगा हाफ एसी के, क्लियर? एंड एक और ईएफ, एंड ईएफ इक्वल टू हाफ, ये किसके इक्वल होगा? ईएफ की मैं बात कर रहा हूं तो किसके इक्वल होगा? हाफ ए बी के। ये चीज समझ में आया? चलिए, और किससे हो गए ये? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। ये मिड पॉइंट थ्योरम से इनका जो ये कंडीशन हमको मिली वो मिड पॉइंट थ्योरम से मिल गई। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि हमें क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो डी एफ इक्वल टू हो गया हाफ बी सी के, डी इक्वल टू हो गया हाफ ए सी के, और ई एफ हो गया हाफ ए बी के। अब जरा इनका हम लोग रेशियो निकालते हैं। कैसे? कि अगर मैं निकालूं कि ए बी अपॉन ई एफ, और देखो इसको ही मैंने पहले वाले को लेते हैं जैसे, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू 1/2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? इस सेकंड को लेता हूं अगर, तो इससे मैं लिख सकता हूं कि डी ई अपॉन ए सी दैट इज ऑल्सो 1/2। दिस इज अ सेकंड नंबर। और इसको मैं अगर लूं ई एफ को, तो मैं लिखता हूं ई एफ अपॉन ए बी दैट इज ऑल्सो भी 1/2। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ये सब नीचे आ रहे हैं डिवाइड में, 1/2 छोड़ रहे हैं इधर। तो आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या देखा कि तीनों के आरएचएस सेम हो गए। हमने लिखा यहां फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के आरएचएस इक्वल हैं। हम लोग लिख सकते हैं ना डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ए सी इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी। होगा कि नहीं होगा? ये सभी 1/2 के इक्वल है बेटा, देख लो। तो कोई भी दो ट्रायंगल ऐसी मिल जाए जहां पर मुझे तीनों साइडों का रेशियो सेम हो जाए, तो ऐसी ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। कंडीशन एस एस एस। सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल जो हमने लिया था पहला लिख सकते हैं नेमिंग अकॉर्डिंग टू डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो नेमिंग यहां पर फिर से इंपॉर्टेंट, हमने बोला कि डी ई एफ है ना, तो ये जो एंगल है ना वो अपोजिट किसके हो रहा है? इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है ये किसके अपोजिट होगा? तो ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखो डी एफ अपॉन बी सी है, तो डी एफ ये है और बी सी है, तो डी एफ का बेटा अपोजिट एंगल ये है, ठीक? और बी सी का अपोजिट एंगल ये है। देन ए और ई का कॉम्बिनेशन बनना है, ए और ई का। तो अपन क्या लिखेंगे? ए को लिखेंगे सेकंड कंडीशन में, ठीक? और ईएफ का अपोजिट एंगल है डी, और यहां देखो ए बी है, तो ए बी का जो अपोजिट एंगल है वो क्या है? सी। तो डी की जगह हम लोग सी लिख देते हैं, सी ए बी। इनका ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? इस तरह से सिमिलर हो गए। देखो आपने लिखा ना कि डी एफ अपॉन बी सी है, डी ई अपॉन ए सी है, ई एफ अपॉन ए बी है, ठीक? ये चीज समझ में आ गई? तो ये किससे आया? बाई एस 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 से। क्लियर? अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया जो का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? तो सिमिलरिटी के लिए नेमिंग मैंने लिखा। वैसे यहाँ पर मैं एरिया की बात करूंगा तो डायरेक्ट फिर से मैं वही लिख दूंगा कि एरिया ऑफ डी ई एफ, क्योंकि अब यहाँ सिमिलरिटी की बात नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी दैट इक्वल टू क्या आएगा?
इक्वल टू क्या आएगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अपन नेमिंग इसी का टाइप लिखेंगे कि डी एफ अपॉन बी सी का एक ही का लिख दीजिएगा होल स्क्वायर। सो दैट इज अ 1/2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज अ 1/4। देयरफॉर एरिया ऑफ डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 1:4। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, एक है एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर। फिगर नॉट गिवन बट वी कंस्ट्रक्ट फिगर एबीसी एंड पीक्यूआर एंड बोथ आर सिमिलर। दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। और एडी और पीएम मैंने लेट कर रखा है, एडी और पीएम, हालांकि उसमें गिवन है कि मीडियन है, मैंने फिगर बनाया तो एडी और पीएम दो यहाँ मीडियन गिवन है। क्वेश्चन ये है आपका कि प्रूव करना है एरिया ऑफ एबीसी एंड एरिया ऑफ पीक्यूआर का जो रेशियो है वो इक्वल टू है स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस। ठीक, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले गिवन है आपको कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों सिमिलर गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू कॉमा एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये आपको इस सिमिलर कंडीशन से मिला जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक, जहां हम यूज करेंगे तो फर्स्ट लिख देंगे। अब देखो ये चीज तो हमें मालूम हो गई। अब जरा इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूं, इसको किसे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बात समझना बेटा। तो ये मीडियन है, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है अगर मैं बी डी इक्वल टू बोलूं तो आप बता दोगे ना हाफ बी सी होगा, ठीक है ना। और ऐसे मैं क्यू एम बोलूं तो आप बता दोगे ना क्या होगा, हाफ क्यू आर होगा, है ना। ये तो आपको मालूम है ना। चलिए तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, और बी सी को हम लोग यहां पर अगर हम बात करें तो बी सी को लिख क्या सकते हैं हम लोग, बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं 2BD लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 2QM लिख सकते हैं बेटा कि नहीं। तो ऐसे ही यहां लिख देते हैं 2BD अपॉन 2QM। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन QM। अंडरस्टूड। फिगर में देख लो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन QM एंड एंगल बी किसके इक्वल है भैया, एंगल बी किसके इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन, जस्ट यू सी। सो एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये सभी किससे आ रहे हैं, फर्स्ट से ही निकाल के मैं लगा के आ रहा हूं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन यानी कि मुझे मालूम हो गया SAS साइड एंगल साइड। सो देयरफॉर यू कैन से दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABD सी नहीं, ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर है तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। सो देयरफॉर, और ये कंडीशन यहाँ क्या है, SAS से हुआ सिमिलर, ध्यान रखना। तो ये कंडीशन क्या बना देगा कि AB अपॉन PQ वही होगा जो AD अपॉन PM होगा। ध्यान से देख लो, ठीक, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। Sides are similar of the similar sides ratio are same of the similar triangle. Understood? You give to second number. Now, अब देखो प्रूफ मुझे करना था एरिया ऑफ ABC, तो फिर से हम आते हैं किसमें कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। ध्यान से देखो बेटा, एरिया ऑफ ABC क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन AB अपॉन लिख देंगे अभी, AB अपॉन
पी क्यू का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने थ्योरम से पढ़ा हुआ है ना। जो चलिए, और ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, ए डी अपॉन पी एम है, ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हेंस proved, understood, simple था क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD आपके पास, और उस ABCD पर एक साइड है DC, उस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, और दूसरा डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया बेस लेके। प्रूव करना है कि जो DEC है ना, साइड पर जो ट्रायंगल बना है उसकी एरिया जो डायगोनल पर बनी एरिया की हाफ होगी। अंडरस्टूड। तो देखो ये गिवन में क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अपन क्या लिखे हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ABC ने एक ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल DCE, ठीक। तो देखो एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल C है, C की जगह मैं नेमिंग कर देता हूँ अलग, क्योंकि नेमिंग इसमें आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो पूरा नाम लिखना होगा, एंगल ACF इक्वल टू एंगल DCE इक्वल टू 60 डिग्री, एक नेमिंग हो गई। दूसरी नेमिंग CFA इक्वल टू CED, दैट इज आल्सो भी 60 डिग्री, क्लियर। और फिर अगला आप देंगे FAC इक्वल टू EDC, दैट इज 60 डिग्री। और ये सब क्यों है, क्योंकि रीजन आप दोगे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ठीक। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ जब ईच एंगल 60 सभी, वैसे तो सभी इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, तो अभी मैंने एक फॉर्मेलिटी के रूप में लिखा कि भाई ये एंगल इसका इक्वल, ये इसका इक्वल, इसका, क्योंकि ये 60 डिग्री है। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ACF, ध्यान से देखना भाई ACF कहाँ है, ACF सिमिलर टू ट्रायंगल DCE बाई AA प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर है देन वी कैन से दैट एरिया ऑफ ACF, है ना। और नेमिंग मैं इसी के अकॉर्डिंग टू ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब एरिया लिखते हैं तो आप जब नेमिंग चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। जैसे वहाँ AFC लिखा, मैंने ACF लिख दिया, यहाँ DCE लिखा है, इसमें DEC, ये तो सेम अलग, ये भी अलग है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ, लास्ट में फाइनल में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर नेमिंग का सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि सभी एंगल 60 हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ ACF अपॉन एरिया ऑफ DCE इक्वल टू क्या होगा। अब इक्वल टू में देखो मैं उस साइड को चूज करता हूँ, कौन सी, जैसे हमने बोला कि ये DC है ना, किसी भी साइड को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। DC, इसका मैंने लिखा ACF को मैंने पहले ले रहा हूं, तो लिख देता हूं AC अपॉन DC का होल स्क्वायर। ये आई बात समझ में, AC अपॉन DC का होल। अब देखो चूंकि ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड एक क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है। किसका है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द DC एंड AC। देखो AD और DC इक्वल होंगे, अगर मैं इसको x बोलूं, इसको x, तो आप लिख सकते हो ना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो व्हाट इज AC स्क्वायर, हम लोग 2x स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो मैं इसको इस तरह ही लिख देता हूं कि AC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर, एंड AC स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे 2x स्क्वायर, और DC स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए,
क्या आ जाएगा 2/1, 2/1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना लिख देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ DEC इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर आप देखो ना ध्यान से, ACF अपॉन में किसके, एरिया ऑफ DCE के। तो अभी हम उसी नेम से आपको करके दिखा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा एरिया ऑफ ACF इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ DCE, ऐसे अपन लिख सकते हैं, है ना। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ DCE इक्वल टू 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2 एरिया ऑफ ACF लिख सकते हैं। आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू राइट द नेम, DCE लिखा था तो उसके अकॉर्डिंग टू आप नेम लिख देंगे, एरिया ऑफ DEC इक्वल टू 1/2 ACF को हम लोग देख देंगे एरिया ऑफ AFC। अंडरस्टूड, ऐसे आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DBC का मिड पॉइंट है और BDE ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है ABC, इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। और ये दोनों कैसे ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है ना, वो ट्रायंगल आर इक्विलैटरल और ये BD है ना वो DC के इक्वल है। तो देखिए सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं तो ईच एंगल 60 डिग्री होगा और ईच एंगल 60 होगा। सो देयरफॉर ईच एंगल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ईच एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDE बाई AAA प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू, अब मैं किस साइड को सेलेक्ट करूंगा, BC को, ठीक है ना, और BD को, BC और BD को ले लेंगे अपन, BC और BD को। तो BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, अंडरस्टूड। सो जस्ट यू राइट हियर, BDE लिया था मैंने ABC, तो BC को क्या लिख सकते हैं आप, ट्वाइस BD लिख सकते हैं ना, क्योंकि मिड पॉइंट था। तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस BD का स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। सो देयरफॉर दैट इज ए 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अपन कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ BDE का जो रेशियो आएगा बेटा वो 4:1 आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन था ऑप्शनल था ये, तो ABC और BDE का ही रेशियो इसमें पूछ रहा था, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, अंडरस्टूड। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिंपल ओरल हो जाएगा कि साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल आपके पास है ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है PQR, है ना, तो कह रहा कि उनकी साइड का जो रेशियो है वो है 4:9। यानी कि अगर मैं इसकी एक साइड ले लूं AB रेशियो PQ दैट इज ए 4:9। और ये दोनों ट्रायंगल बेटा हैं कैसे, टू ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल, है ना। गिवन में क्या है कि ट्रायंगल ABC है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, कंडीशन है, ये ध्यान रखना है। तो इनकी एरिया का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल सा है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR जस्ट इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या आप ऐसे रेशियो में तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि AB स्क्वायर अपॉन AB, अगर यहाँ मैं वैल्यू रखूंगा तो AB PQ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इसको इस फॉर्म में लिख के आप लिखेंगे 4/9 का होल स्क्वायर, देन 16/81। सो आंसर इज एरिया ऑफ ABC का रेशियो एरिया ऑफ PQR
के इक्वल है 16:81 के, है ना। तो आपका ऑप्शन है डी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। पहले हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे इसका पहले तो 6.7 करेंगे, फिर 6.8, 6.9। ओके, थैंक यू।